Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my coaching classes is Qadri Coaching Classes and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friend, already I have promised to you. What promise? Already I have promised to you, I have given a lecture on COVID-19 and HIV. My dear friend, tomorrow is 1st December. 1st December, all of you know what is this? World AIDS Day. विश्व एड्स दिवस. कल विश्व एड्स दिवस मीन्स 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस यह जो है रखा गया इसको. और कोविड-19 क्या है? माय डियर फ्रेंड, बोथ आर मीन्स HIV एंड कोविड-19. HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. Human immunodeficiency virus and AIDS acquired immunodeficiency syndrome. My dear friend, myself Alimuddin Sheikh Qadri, I have told to you what are differences between simple disease and syndrome. My dear friend, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंपल डिजीज या डिजीज और सिंड्रोम में क्या डिफरेंस होता है. सिंड्रोम इज ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस सो इन ए सेम टाइम इज कॉल्ड सिंड्रोम. दिस वन इज द सिंड्रोमिक डिजीज. सपोज दैट एड्स इज द सिंड्रोमिक डिजीज. इट्स मीन्स there are a lot of symptoms or simply occur in same time in single individuals. ढेर सारे लक्षण एक ही साथ एक व्यक्ति में अगर दिखाई देने लगे. मेजॉरिटी ऑफ डिजीज ऑफ सिम्टम्स, विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण अगर एक साथ दिखाई दे रहे हो तो ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि यह व्यक्ति सिंड्रोमिक डिजीज से ग्रसित हो गया है. माय डियर फ्रेंड, दो के दोनों HIV और कोविड-19 ये दो के दोनों वायरस हैं, वायरल डिजीजेज हैं. और मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार फिर, ऑलरेडी मैंने आपसे कहा है कि 2 बार मेरे पास ईमेल आया और मैंने 2 बार ईमेल आने पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से, CBSE बोर्ड से मेरे पास 2 बार मेल आया, जिसमें से मैंने 1 बार अपना लेक्चर दिया. फिर बच्चों की डिमांड आई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉराइज किया कि इस पर जो है प्रोजेक्ट वैलिड किया जाए. माय डियर फ्रेंड, तो मैं क्लास 9th क्लास 11th के बच्चों के लिए जो प्रोजेक्ट का प्रोसेस है वो मैं प्रोजेक्ट का प्रोसेस बता रहा हूं कि आप प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, कैसे करेंगे. प्रोजेक्ट जो आप शो करेंगे करंट डाटा का प्रोजेक्ट आप शो करेंगे, न कि आप बाद के डाटा के और न कि आप पहले के डाटा के. आप करंट डाटा के प्रोजेक्ट शो करेंगे जो कि आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से आपको करंट डाटा मिल जाएगा. जो करंट डाटा अवेलेबल हुआ है आरोग्य सेतु ऐप के भी द्वारा और गूगल सर्च के भी द्वारा, क्रोम सर्च के द्वारा, अन्य विभिन्न प्रकार के संसाधनों से, जहां से कि मुझे ये सारे डाटे मिले हैं, उन सारे डाटों को ध्यान में रख करके मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, यह स्पष्ट करना चाहता हूं मैं आज आपको कि किस प्रकार से HIV क्या है और कोविड-19 क्या है. माय डियर फ्रेंड, HIV के केस में अगर हम चलते हैं तो HIV 1980 के दशक में, सन 1980 में अमेरिका में इसकी पहली केस सामने आई, जिसके विषय में यह कयास लगाया गया कि ये चिंपांजी से आए,
किसी ने कहा कि गोरिल्ला से आए, किसी ने कहा कि मंकी से आए। इस प्रकार के वायरस ह्यूमन बॉडी में चिंपांजी से आए, गोरिल्ला से आए या फिर मंकी से आए, बंदर से आए। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार का जो सिम्टम है ये वायरल सिम्टम है। और वायरल सिम्टम जो देखा गया, मैं करंट डेट की आज की बात में आपसे बता रहा हूं, WHO ने पूरी तरह से बैन किया कि किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति का पोस्टमार्टम न किया जाए। फिर भी आज इटली के 2 डॉक्टरों ने मिलकर के कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम करने के उपरांत उन्होंने यह पाया कि जो ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं यह पूरी तरह से निरर्थक हैं, अर्थात यह सार्थक नहीं है। जो वास्तविकता है उसको उन्होंने आज खोल करके सामने रख दिया कि ये एक प्रकार का वायरल इफेक्ट है जो कि बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी के को कमजोर हो जाने पर ये अटैक करते हैं। और इस प्रकार के वायरल ये 5G अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू ओरिजिनेट हुए हैं। 5G अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू ओरिजिनेट हुए हैं। तो मैं आइए सबसे पहले आपको ले चलता हूं HIV की तरफ, फिर उसके बाद मैं लंबा डिस्कस करूंगा कोविड-19 पर। तो माय डियर फ्रेंड, एक सिंपल सा आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने सिंपल सा आंकड़ा दिया है। आप मेरे इस आंकड़े पर आइएगा और देखिएगा, HIV मैंने एक साइड में लिखा है और दूसरी साइड में मैंने कोविड-19 लिखा है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं सबसे पहले HIV के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि HIV सन 1980 में USA अमेरिका में जो है देखा गया। इसकी पहली केस आई या उस दशक की बात है जब यह फैला, HIV जब आया तो इतना ज्यादा जो है संक्रामकता के रूप में आया कि बहुत सारे व्यक्ति इससे इतना ज्यादा भयभीत हो गए कि यदि उन्हें यह पता भी चला कि उनको HIV है तो उसके हेडेक से और उसके सुन लेने से उनके हार्ट फेलियर कर गए और काफी डेथ ऐसे ही हो गई। और जो इस तरह के पॉइंट्स को नहीं अप्लाई कर पाए तो उनके बॉडी में कौन कौन सा सिम्टम अपीयर कर रहे हैं, आइए उसको एक एक करके देखा जाए। तो HIV-1 और HIV-2, माय डियर फ्रेंड, HIV-1 ये 1 to 5 ईयर, HIV-2 1 to 5 to 10 ईयर, ये टोटल टाइम ऑफ इंटरवल है। इतने टाइम ऑफ इंटरवल में ये क्रिएट करता है, लेकिन इसमें ज्यादातर इफेक्टेड सिर्फ पुरुष ही हुए। आखिर महिलाएं इसमें क्यों नहीं इफेक्टेड हुई? माय डियर फ्रेंड, महिलाओं के लिए इसके एंटीजन के रूप में, प्रतिजन के रूप में उनके बॉडी में खुद ही एक विशेष प्रकार के हार्मोनों का सिक्रीशन होता है, जिससे फीमेल में इनका जो ड्यूरेशन देखा गया वो मैक्सिमम 35 ईयर्स एबव देखा गया। 30 to 35 ईयर्स, 30 से लेकर के 35 वर्ष की अवस्था के बाद। सपोज दैट यदि उनकी एज, फीमेल की एज 20 ईयर है, 35 ईयर के एबव अगर चलते हैं 55-60 ईयर आ जाएगा, तो सिंपल डेथ मान करके उसको छोड़ देते हैं। बट इन द केस ऑफ मेल बॉडी दे सिंपली भी अपीयर इनटू 5 to 10 ईयर्स। मेल बॉडी में देखा गया कि सिर्फ 5 से लेकर के 10 वर्षों के बीच इसके सारे सिम्टम अपीयर कर जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से क्या क्या सिम्टम अपीयर कर रहे हैं HIV में। पहला तो सिम्टम अपीयर कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं सबके फिगर, HIV का फिगर और कोविड-19 का फिगर, इसके डाटे, इसके आंकड़े सब के सब टोटल आज अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड करके आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको पूरी तरह से वॉच करिए, देखिए, समझिए, उसके बाद फिर इसका जो है आप लोग जो है प्रोजेक्ट प्रिपेयर करिए। और इसका जो प्रोजेक्ट आप प्रिपेयर करेंगे उस प्रोजेक्ट को चेक किया जाएगा, देखा जाएगा और करंट डेट से उसको मैच किया जाएगा कि जिस डेट में आपने लिखा उस डेट की पोजीशन क्या थी और आज की डेट की पोजीशन क्या है। इस तरह से ये आपको करना अनिवार्य है। आइए देखते हैं, मैंने कहा कि HIV-1 और HIV-2, HIV
हमारे बॉडी में कब इफेक्टेड होता है? HIV हमारे बॉडी में तब इफेक्टेड होता है जब हमारे बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी को धीरे धीरे लॉस कर देता है। कैसे लॉस करता है? HIV का ट्रांसफ्यूजन चूंकि वायरल है और वायरस डिजीजेज है, वायरल डिजीजेज, माय डियर फ्रेंड, वायरस के विषय में कहा कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। यदि इन्हें किसी जीवित कोशिका के संपर्क में रखा जाएगा तो जीवित हो जाएंगे, और मरी हुई कोशिका के संपर्क में रखा जाएगा तो ये मर जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे इससे क्या निष्कर्ष निकला। यदि ये लाइविंग सेल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपके जीवित कोशिका के संपर्क में आ रहे हैं तो जीवित हो जाएंगे, और मरी हुई कोशिका के संपर्क में चले गए तो मर जाएंगे। इस बात को ध्यान में रख करके आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, बता रहा हूं, जरा सा आप ध्यान देंगे हमारी इस बात पर। तो यहां पर आप देखिए कि ये वायरल है, वायरस है, वायरल डिजीजेज है, और ये किस तरह से ट्रांसफ्यूजन हो रहा है? बाय द डोनेशन ऑफ ब्लड, मींस ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। शुरू में जब आया तो बोला गया ओनली दे आर सिंपली ट्रांसफर टू वन पेरेंट टू अदर ओनली विद द प्रोसेस ऑफ क्वाइटस। लैंगिक जो है संलयन से इस प्रकार का रोग फैल रहा है। मैं आपसे एक बार फिर कह देना चाहता हूं, लैंगिक संलयन से मैं ये बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं कि नहीं फैल रहा, लेकिन उसमें जर्म प्लाज्म का ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होता। अगर ये वायरस ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से फैलते तो जो क्वाइटस है, क्वाइटस की कंडीशन में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, वहां पर जो है स्पर्म का ट्रांसफ्यूजन होता है, स्पर्म डोनेट किया जाता है मेल इनटू फीमेल। तो यहां पर आप देखिएगा ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, डिस्पोजेबल सिरिंज से, मैंने बताया आपको डिस्पोजेबल सिरिंज से वही इंजेक्शन हमको लगाया गया, और यदि मैं कोविड, यदि सपोज करिए कि मुझे HIV है और वो इंजेक्शन मुझे लगाया गया और डॉक्टर ने उसी इंजेक्शन को किसी और को लगा दिया, फिर किसी और को लगा दिया, उसी इंजेक्शन को जितने को लगाता जाएगा उतने लोग उससे इफेक्टेड होते चले जाए। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन जो बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है, या इंजेक्शन जो बॉडी में इंजेक्ट किया गया, या ब्लड के थ्रू जो है, जो उनके निडल में जो ब्लड आया उसके थ्रू या अगले आदमी में पहुंचा, उसके बाद अगले में पहुंचा, उसके बाद अगले में पहुंचा, इस तरह से यह फैला। ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, क्वाइटस से, इस तरह से डिफरेंट मेथड्स रहे, उसके थ्रू ये फैला। या फिर ऐसे व्यक्तियों में जो प्रिकॉशन को ध्यान में नहीं रखे, कहा गया ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। माय डियर फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा कि अगर इस तरह से जो है इनके पॉइंट्स को, इनके टॉपिक्स को, जो डिस्पोजेबल सिरिंज है उसको अगर ले लिया गया, निकाल लिया गया, उसको निकाल लेने के बाद अगर उसको डस्टबिन में डाल दिया गया और डस्टबिन से ले जाकर किसी ऐसे स्थान पर उसको गार्बेज में या वेस्ट प्रोसेस पर ले जा, वेस्ट प्लेसेस पर ले जाकर उनको जो है डंप किया गया, अगर वहां पर कोई कूड़ा कचरा बीनने वाला व्यक्ति पहुंचता है, अगर निडल उसको धंस जाती है, स्पाइन कर जाती है, तो यह डिजीज उसको भी फैल जाएगी। इस तरह से ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हुई और अंदर प्रोसेस से भी हुई। तो आपने देखा कि मैंने बताया आपको कि ये डिजीज का प्रोसेस है। इसका सिम्टम क्या मैंने दिया, क्लियर किया, सिम्टम मैंने क्लियर किया। ध्यान रहे कि मैं कहा हूं कि मैं इस पर अपना टोटल फिगर अपलोड करता चल रहा हूं। जितने फिगर हैं इसके सारे फिगर मैं अपलोड कर दे रहा हूं अपने इस YouTube चैनल पर। पहला सिम्टम क्या, अगर जिसको HIV ग्रसित है, जो व्यक्ति HIV ग्रसित है, तो पहला सिम्टम वेट लॉस। वेट लॉस मीन्स उसका भार क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसका भार कम होना शुरू हो जाएगा। यदि 80 kg का है तो 70 kg का हो जाएगा, 60 kg का हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, ए ग्रुप ऑफ सिम्टम ऑफ डिजीजेस, ए ग्रुप ऑफ सिम्टम ऑफ डिजीजेस, विभिन्न प्रकार के रोगों के जो लक्षण एक साथ प्रदर्शित हो रहे हैं, तो बताइए व्यक्ति किसकी दवा करेगा? उसको डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, हुपिंग कफ हो रही है, लंग्स इफेक्टेड हो गया, लीवर इफेक्टेड हो गया, किडनी डैमेज हो रही है, हार्ट इफेक्टेड हो रहा है, ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो किसकी मेडिसिन करेगा, किसकी मेडिसिन यूज करेगा? तो इसके लिए बोला गया कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर शोइंग एट सेम टाइम्स,
ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस शोइंग एट सेम टाइम्स। अगर ऐसे लक्षण एक साथ ही प्रदर्शित होना शुरू हो जाएंगे तो व्यक्ति की पावर ऑफ इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता या आसानी पूर्वक घट जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति को कई प्रकार से इससे फाइट करनी है। तो इस तरह से वो फाइट नहीं कर पाएगा और ऐसी कंडीशन में उसका वेट लॉस करेगा। क्योंकि भूख पूरी तरह से मर जाती है, जीभ के अंदर जो छाले पड़ जाते हैं, ऐसी कंडीशन में कुछ खा नहीं सकता है, वेट लॉस करता जाएगा और वह व्यक्ति तिल तिल करके मरने के लिए जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरी मृत्यु हो जाए, परंतु ऐसा नहीं होता। बॉडी की विल पावर जब तक अडॉप्ट करती रहेगी तब तक वो व्यक्ति सरवाइव करेगा, एलाइव करेगा। जब विल पावर वीक हो जाएगी वो अनबेड हो जाता है। अनबेड हो जाने के बाद फिर वो धीरे धीरे उसके बॉडी का वेट लॉस करेगा, एक स्थिति ऐसी आएगी वो डेथ में चला जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए साइंस ने कहा कि उसको पॉलीथीन में कवर करिए, और पॉलीथीन में कवर करने के बाद उसको एकदम पूरी तरह से उसको जलाना नहीं है, उसको डिकम्पोज कर देना है। सॉइल के अंदर उसको कंप्लीटली डिकम्पोज कर देना है। और यहां पर क्या दिखाया गया कि वेट लॉस, पहली बात मैंने बताया कि उस व्यक्ति का वेट लॉस करेगा। सेकेंड, आप देख रहे हैं रिकरिंग फीवर, उसे रह रह करके फीवर आएगा। एक बार फीवर आया फिर चला गया, एक किसका सिम्टम है? फीवर आया फिर गया, फीवर आया फिर गया, टाइमली फीवर आ रहा जा रहा, टाइमली फीवर आ रहा जा रहा है, ये मलेरिया का सिम्टम है। तो माय डियर फ्रेंड, वेट लॉस भी आ गया तो सिम्टम मलेरिया का भी शो कर दिया। लीवर डैमेज होना शुरू हो गया, किडनी डैमेज होना शुरू हो गई, लंग्स डैमेज होना शुरू हो गए, रिस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होना शुरू हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम डैमेज होना शुरू हो गया, लोकोमोटरी सिस्टम डैमेज होना शुरू हो गया। तो बॉडी के सिस्टम धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट कर दे रहे हैं, शुरू कर दे रहे हैं। आप देखेंगे यहां पर रिकरिंग फीवर हो गया, नाइट स्वेट्स, रात्रि में उसे तेजी के साथ पसीना निकलेगा। माय डियर फ्रेंड, मलेरिया पैरासाइट में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार तेजी के साथ जो है बुखार होता है, उसके बाद आपको बहुत तेज साथ कपकपी आती है, कपकपी आएगी, शरीर पूरी तरह से कांपने लगती है इस तरह से, और आपको खूब कवर किया जाता है, ढका जाता है। उसके बाद ये सिम्टम अपीयर करता है, फिर कुछ समय बाद फीवर समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि इसको क्या हो गया है? मलेरिया पैरासाइट। डॉक्टर मलेरिया पैरासाइट की दवा चलाएगा, सिंकोना चलाएगा, जो है इस तरह से मेडिसिन का यूज करेगा। जो मेडिसिन यूज कर रहा है डॉक्टर, वो मेडिसिन से इसको तो एक बार कवर करेगा, लेकिन वायरस है उसको फिर अडॉप्ट कर लेंगे, फिर एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर डीएनए कूट कूट करके भरा हुआ होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर डीएनए पूरी तरह से कंप्लीटली कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, कंप्लीटली कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, कूट कूट करके पूरी तरह से भरा हुआ होता है। तो ये हो गया रिकरिंग फीवर के विषय बताया, नाइट स्वेट्स के विषय बताया, रात में पसीना तेजी के साथ आता है। फिर देखिए टायर्डनेस, व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता माय डियर फ्रेंड, उसे जो है घबराहट के आएगी। ऐसे व्यक्ति जो कि कोविड-19 से इफेक्टेड है, ऐसे व्यक्तियों में क्या देखा गया? इनमें घबराहट आ रही है। क्या आ रही? घबराहट। घबराहट उनके अंदर आएगी, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में ये देख रहे हैं टायर्डनेस, उसको थकान का अनुभव होगा, चल नहीं पाएगा, वो चल नहीं पाएगा। देखिए इसका सिम्टम, उसका फिगर मैं अपलोड कर दे रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। वो चल नहीं पाएगा, थकान, कुछ नहीं चल पाएगा तो बैठ जाएगा। तेजी के साथ रेट ऑफ रिस्पायरेशन उसका बहुत ही तेजी के साथ बढ़ जाएगा। जब रेट ऑफ रिस्पायरेशन उसका तेजी के साथ बढ़ गया, आपने क्या देखा कि वो टायर्ड हो गया, थक गया। अगला लिम्फ ग्लैंड्स। माय डियर फ्रेंड, लिम्फ ग्लैंड जो हमारे आर्टरीज और जो है वेन्स को जो है पूरी तरह से विस्कस करते हैं, बनाते हैं, ये लिम्फेटिक ग्लैंड्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगी, सूखना शुरू हो जाएंगी। मींस ब्लड का सर्कुलेशन धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता हुई, ऐसी कंडीशन में ब्लड क्या हो रहा है? कम होना शुरू हो जा रहा है। अब बॉडी में ब्लड की कमी आ रही है, ध्यान दीजिएगा, ब्लड की कमी आ रही है, ये कंडीशन आ गई। लिम्फ ग्लैंड, T4 लिम्फोसाइट, ये बॉडी की T4 लिम्फोसाइट है जो बॉडी में पावर ऑफ रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करती हैं। T4 लिम्फोसाइट
बॉडी की पावर ऑफ रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करती हैं। अगर पावर ऑफ इम्यूनिटी को इंक्रीज कर रही हैं, इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि अगर इम्यूनिटी इंक्रीज कर रही है बॉडी की, तो हम किसी भी रोग से लड़ने में अपने को पूरी तरह से सक्षम पाते हैं। हमारी बॉडी इस रोग से लड़ सकती है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, हमारी बॉडी रोग से लड़ने में अक्षम हो जा रही है। रिजल्ट उसका क्या दिया मैंने, T4 लिम्फोसाइट जो हमारे बॉडी में अगेंस्ट टू फाइट ऑफ डिजीजेस वर्क कर रही थी, उसी का भक्षण कर लेते हैं वायरस। ये वायरस उसी का भक्षण कर लेते हैं। जब ये उसी का भक्षण कर लेंगे, जो हमारे शरीर में रक्षक कोशिकाएं, रक्षक हमारे शरीर की पावर ऑफ इम्यूनिटी को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, पावर ऑफ इम्यूनिटी को इंक्रीज कर रही है, उसी को सबसे पहले खा ले जा रहे हैं, तो क्या हमारे बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी इंक्रीज करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। Means our power of immunity is gradually lost because of the T4 lymphocyte are gravel by HIV, human immunodeficiency virus, since T4 lymphocyte and diarrhea. My dear friend, this is the important symptom। उस व्यक्ति को उल्टी, दस्त, इस प्रकार से जो डिसेंट्री होना शुरू हो जाएगी। अब वो थोड़ा सा भी खाना खा रहा है, उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा भी खाना अगर वो खा रहा है तो उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जब उसे थोड़ा सा भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में करता क्या है कि वो ऐसी कंडीशन में उसे थोड़ा सा भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो करता क्या है कि ये जो है वो भोजन की मात्रा को कम कर देता है। भोजन की मात्रा को कम कर देता है। भोजन की मात्रा को कम कर देता है। जब भोजन की मात्रा को कम करेगा तो उसके अंदर जो है भोजन बिल्कुल ही अनुपस्थित रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि भोजन भी कम ले रहा है। जब वो भोजन भी कम ले रहा है, तो जब वो भोजन भी कम ले रहा है तो क्या करेगा? अब भोजन कम ले रहा है तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी। ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी। जब उसके अंदर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी, तो फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा? वो बॉडी की पावर ऑफ एक्टिविटी को, उसकी बॉडी की पावर ऑफ एक्टिविटी जो होती है वो लॉस होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से रेगुलर बॉडी की पावर ऑफ एक्टिविटी लॉस होती चली जा रही है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं, जरा इसका आंकड़ा देखते हैं। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से इसके आंकड़े को बता रहा हूं। आइए देखा जाए कि जो डेथ हुई थी वह है 7,70,000 7,70,000 व्यक्ति HIV से मरे थे। कितने मैंने बताए? 7,70,000। इसका यह प्रकोप था। ऐसी स्थिति होती थी कि 4 आउट ऑफ 5 में से अगर 5 व्यक्ति ग्रसित है तो उसमें से 4 की डेथ सुनिश्चित है। अगर 5 ग्रसित है तो 4 की डेथ सुनिश्चित है। 4 आउट ऑफ 5। तो इसका अगर देखा गया तो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा गया कि जो 37.9% HIV पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यहां पर 23.9% जो ये ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। तो इतना देखा कि 23.9% इनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। क्योंकि इस समय इनकी जो मेडिसिन आई है AZT ज़ैडोडाइन, जो मेडिसिन AZT आई है ज़ैडोडाइन, AZT मेडिसिन, एक मेडिसिन आप एक दिन ले लेते हैं तो 24 घंटे तक के लिए वो आपके बॉडी से वायरस को इनएक्टिव कर देती है। माय डियर फ्रेंड, वायरस को रिमूव नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें वायरस को रिमूव नहीं करना है, वायरस रिमूव नहीं होगा। वायरस को इनएक्टिव किया जाता है। जो सक्रियता, जो बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी को लॉस कर रहे हैं, जो बॉडी में ग्रेवल जो खा ले जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप देखा गया कि ये बॉडी में जो ग्रेवल कर ले जा रहा है, जो खा ले जा रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं कि उसको जो है, ये जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है 23.9 पर जो है % ये HIV एक ट्रीटमेंट के थ्रू चल रहे हैं। ट्रीटमेंट मींस वो मेडिसिन, AZT मेडिसिन रेगुलर इनको प्रोवाइड की जा रही है। इस तरह से आपने देखा, तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए।
HIV का एक केसेस था उस समय, HIV का दौर था, HIV का समय था, आज भी व्यक्ति इफेक्टेड है और मर भी रहे हैं, HIV से ही मर रहे हैं। ऐसा नहीं कि HIV का उन्मूलन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आज के प्रोसेस में चल रहा है। आइए भाई, अब तो HIV के विषय में मैंने ढेर कुछ आपको बता दिया, ढेर सारी बातें मैंने आपको बता दिया। अब मैं सबसे पहले एक बार फिर आपको ले चलता हूं, कहां ले चलता हूं, आइए कोविड-19 की साइड में ले चलता हूं। देखते हैं कोविड-19 क्या है। पहले कोविड-19 को शुरू करने से पहले भाई देखिए, सबसे पहले हम स्टेरलाइज कर लेते हैं अपने हाथ को। पूरी तरह से मैंने स्टेरलाइज कर लिया। अब मैंने जो है स्टेरलाइज किया। स्टेरलाइज करने के लिए हमारे पास स्टेरलाइजेशन होता है, जिससे हम स्टेरलाइज करते हैं। स्टेरलाइज ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपको रब करना है, रब करना है, और रब करने के बाद आप ध्यान देंगे, इस तरह से आपको रब करना है, इस तरह से फिंगर को, और लगभग जो है इस तरह से आपको रब करना है, इस तरह से आपको रब करना है। और इसके कुछ सिम्टम्स, कुछ व्यायाम मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह से देखिएगा ध्यानपूर्वक कि इनके जो बॉडी में जो पावर ऑफ इम्यूनिटी को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, देख लीजिए आप लोगों ने देखा, हमने अपने पूरे हैंड को सैनिटाइज कर लिया। अब ये सैनिटाइज हो गया। सैनिटाइज हो जाने के बाद अब हमारे पास कुछ जो है तकनीकियां हैं, मैं उसको आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। हमारे पास हैंड की तकनीक है, जिससे हम अपने बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे पहली तकनीक मैं आपको बता रहा हूं। आप जो है ये सारे प्रोसेस आपको 30-30 सेकंड करने हैं। सारे प्रोसेस आपको 30-30 सेकंड। ये नहीं कि आप जो है शुरू किए तो आप ऐसा शुरू ही करते रहे, नहीं, 30 सेकंड का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह से आप ताली बजाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि अंगुलियों का मिलना नहीं चाहिए। इस तरह से, इस तरह से आप ताली बजाएंगे, इस तरह से। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है, आप साइड में लीजिए, इस तरह से इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को, इस तरह से आप बजाइए, इस तरह से आप 30 सेकंड चलिए लेकर के इसको। फिर अगला देखिए, यहां से यहां पर देखिए, आप नीचे गद्दी के निचले पोर्शन को यहां पर देखिए, इस तरह से इनको ऐसे मिलाया जाता है। हाथ की अंगुलियों को देख रहे हैं ना, ये अंगुलियां मुड़ी हुई होंगी ऐसे, इस तरह से ये मिलाया जाता है। ये प्रोसेस चलेगा लगभग 30 सेकंड तक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रोसेस जो होता है हमारा, वो इस तरह से होता है। इस तरह देखिएगा, उल्टे करके हाथ को हम ताली मार रहे हैं, इस तरह से उल्टे हाथ को 15 सेकंड इधर करेंगे और 15 सेकंड हम इधर करेंगे, इस तरह से 15 सेकंड हम इस तरह से इस पर ताली मारेंगे, इस तरह से, इस तरह से। और इस तरह से करने के बाद फिर हम अपने पूरे हाथ को इस तरह से देख रहे हैं आप, कलाई को पूरी तरह से इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हम पूरी तरह से इसको मसलते हैं, जो है इसका जो है मसाज करते हैं। कलाई का ध्यान रहे, पूरे हाथ का मसाज आपको नहीं करना है, सिर्फ कलाई का मसाज करना है। इस तरह से हम कलाई का मसाज पूरी तरह से कर लेते हैं। और कर लेने के बाद पूरी तरह से इस तरह से कलाई का मसाज कर लिया हमने, और कर लेते हैं। और कर लेने के बाद तब हम क्या देखते हैं, अब हमारे पास जो है, अब हम पूरी तरह से फिट हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चल करके आइए देखते हैं कि अब आइए देखते हैं हम आपको। सबसे पहले मैं कोविड-19 के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि कोविड-19 जो सबसे पहले देखा गया, वो चाइना के वुहान शहर में देखा गया। चाइना के वुहान शहर में देखा गया। कब देखा गया और इसकी केस कब उभर करके सामने आई, कब यह सामने आई? दिसंबर 2019 में, 2019 में, दिसंबर 2019 में इसकी केस सामने आई। जब इसकी केस सामने आई तो वहां पर यह काफी व्यक्तियों को इफेक्टेड करना शुरू किया, प्रभावित करना शुरू किया कोविड-19। और वहां पर जो कोविड-19 सबसे पहले इफेक्टेड करना शुरू किया तो तेजी के साथ वायरल डिजीज थी। और ये वायरस इस तरह का है, आपने इसमें सिंड्रोमिक देखा, इसमें कोविड-19, अभी आप कोविड-19 ही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोविड-19 की लॉस्ट चैलेंज की डिस्कवरी मैं बता रहा हूं। कोविड-19 भी दो प्रकार का होता है, कोविड-19 1 एंड कोविड-19 2। ये दो कोविड-19 है, कोविड-19 1 एंड कोविड-19 2। आइए देखते हैं इस कोविड-19 1 और कोविड-19 2 के विषय में क्या डिस्कस किया जा रहा है। यहां पर मैंने कुछ आंकड़े लिखे हैं, जिसमें अपने भारत का मैंने लिखा है
और मैंने टोटल वर्ल्ड का लिखा है। माय डियर फ्रेंड, मैं इस तथ्य से आपको अवगत करा देना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं कि मैं टॉप 3 कंट्रीज के विषय में नाम लेना चाहता हूं। जो टॉप 3 कंट्रीज हैं, पहली कंट्री वो अमेरिका है, जिसमें सबसे एक्टिव केसेस इस समय भी हैं। पहली कंट्री कौन है? अमेरिका, जिसमें सबसे एक्टिव केसेस इस समय भी है। दूसरी है भारत, जिसमें इंडिया अपना देश, इसमें भी ये सेकंड पोजीशन पर आ गया है। और तीसरा है ब्राजील। ये टॉप 3 में है और तीनों रेड जोन में चल रहे हैं माय डियर फ्रेंड, और सेकंड फेज स्टार्ट हो गई है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस बात द्वारा बताए गए इस प्रिकॉशन को पूरी तरह से करते रहिए और सेफ होते रहिए। आइए देखते हैं कि यहां पर जो है मोस्ट कॉमन इसके सिम्टम जो देखे गए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिम्टम्स आर सीन इन दिस वे और कोविड-19 में 3 प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से सिम्टम दिखाई दे रहे हैं? फर्स्ट, मोस्ट कॉमन सिम्टम, सबसे महत्वपूर्ण कॉमन सिम्टम क्या होता है इसका? पहला है फीवर, बॉडी में फीवर आएगा। माय डियर फ्रेंड, ये भी वायरल डिजीजेज है, मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, वायरस से संक्रमित होने वाले रोग है ये। दूसरा है ड्राई कफ, कफ ड्राई हो गया। तीसरा है जो है टायर्डनेस, थकान, मीन्स आपको फीवर होगा, सूखी खांसी आएगी और जो है थकान का तेजी के साथ अनुभव होगा। आप अनुभव क्या, आप थकान से ग्रसित हो जाएंगे। मैं अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं, थकान से आपको ग्रसित हो जाना। क्यों? क्योंकि यह भी ऐसा वायरस है, यह भी एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे बॉडी को पूरी तरह से लॉस कर देता है। पावर ऑफ इम्यूनिटी को, हमारे थाइमस को डैमेज करता है। इसका पहला अटैक थाइमस पर होता है। और एचआईवी का पहला अटैक कहां पर हुआ था? एचआईवी का पहला अटैक T4 लिम्फोसाइट पर हुआ था। और कोविड-19 का अटैक हो रहा है हमारे थाइमस पर। थाइमस जो हमारे बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता को जो है बनाए रखता है। यह सबसे पहला अटैक हुआ, हमारे थाइमस को ही डैमेज कर दिया। माय डियर फ्रेंड, थाइमस एक ऐसी ग्लैंड है जिसके विषय अगर आप न जानते हो तो मैं आज आपको अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से बता देना चाहता हूं। यही वह एक सिंगल ग्लैंड है जो न तो जन्म के समय होती है और न ही स्वाभाविक मृत्यु के समय होती है। स्वाभाविक मृत्यु के समय, मैं एक्सीडेंटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वाभाविक की बात कर रहा हूं कि स्वाभाविक मृत्यु के समय यह नहीं देखी जाती। तो ये ग्लैंड इस तरह से बॉडी को इफेक्टेड कर रही है। अब आइए देखते हैं कि बॉडी को तो इफेक्टेड कर दिया इसने, बॉडी को तो इफेक्टेड कर दिया इसने। अब किस तरह से? अब यहां पर देखिएगा, फीवर आया, ड्राई कफ एंड टायर्डनेस, थकान आ गई। ये कॉमन सिम्टम, मोस्ट कॉमन सिम्टम। ध्यान रहे, ऐसी कंडीशन में आपको एक से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में भी नहीं रहना है। आप अपना सेल्फ का ड्रिंकिंग वाटर बॉटल लेंगे, आपका सेल्फ का मास्क होगा, सेल्फ का मास्क, इस तरह से आप सेल्फ का मास्क यूज करेंगे। ये सेल्फ का मास्क को आप आसानी से इस तरह से लगाएंगे और मास्क को लगा लेने के बाद यहां पर देखिएगा, मास्क को आपने पूरी तरह से फिट कर लिया, मास्क को आपने लगा लिया और मास्क को लगा लेने से अब आपको इस तरह से लंग्स को किया। लंग्स को सबसे ज्यादा इफेक्टेड करता है, अभी मैं मास्क का उपयोग बता रहा हूं आपको। लंग्स को सबसे ज्यादा इफेक्टेड करता है। लंग्स को बचाएगा कौन? चूंकि ये ट्रेकिया से जो एयर हमारे बॉडी के अंदर जा रही है, या लंग्स ही उसको फिल्टर कर रहा है, तो लंग्स को सबसे पहले डैमेज करते हैं ये। फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस, थकाई आ गई। और लेस कॉमन सिम्टम, थोड़ा सा ऐसा है, लेस कॉमन सिम्टम के विषय में देखिए। लेस कॉमन सिम्टम जिसमें कहा गया एचेस एंड पेन्स, शरीर में चलने पर भी पीड़ा होगी, काम करने पर भी पीड़ा होगी, कुछ वस्तुएं उठाने पर भी पीड़ा होगी, रखने पर भी पीड़ा होगी। आप शरीर हमेशा आपका पीड़ित रहेगा। सेकंड, सोर थ्रोट, गला हमेशा सूखा हुआ रहेगा और ऐसा लगेगा कच्ची डकार आ रही है, गले से ऐसा लगेगा कच्ची डकार आ रही, सूखा हुआ रहेगा, थ्रोट सर।
एंड डायरिया, इसमें भी डायरिया, डिसेंट्री, डायरिया आ गया, डायरिया इसमें भी पोजीशन है, इसमें भी उल्टी और दस्त हो सकते हैं, आ सकते हैं। एंड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, व्यक्ति के सूंघने की क्षमता से और स्मेल, सुगंध लेने की क्षमता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अर्थात इस प्रकार से वायरस से ग्रसित व्यक्ति न तो आसानी पूर्वक सूंघ करके किसी का स्मेल बता सकता है और ना ही जो है टेस्ट करके स्मेल बता सकता है। टेस्ट के लिए जो टेस्ट ग्लैंड आपके टंग्स पर पाई जा रही हैं, 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट ग्लैंड्स जो टंग्स पर पाई जा रही हैं, ये इनएक्टिव हो जाती हैं। सेकेंडरी मैंने बताया अभी आपको कि ये आपके स्मेल को, जो नाक से आप स्मेल लेते हैं, फूल हो गया, कुछ चीजें होगी, स्मेल लेते हैं, भोजन का स्मेल लेते हैं, ये स्मेल लेस कर देगा, गंध विहीन हो जाएगा। अगला होगा, देखिएगा हेडेक। हेडेक का मतलब हो गया कि आपका शरीर पूरी तरह से जो है, आपके सर जो है इसका सबसे पहले इफेक्टेड होगा, क्योंकि ये सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है माय डियर फ्रेंड, और यही इफेक्टेड होगा पूरी बॉडी की के जो है इनएक्टिव करता चला जाएगा। तो हेडेक हो गया, सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, सर भारी होना शुरू हो जाएगा, हेडेक। अगला मैंने दिया, अब इसका सीरियस सिम्टम देखिए माय डियर फ्रेंड, सीरियस सिम्टम देखिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं सीरियस सिम्टम में मैंने दिया है कि डिफिकल्टीज ब्रीथिंग, श्वास लेने में सबसे ज्यादा कठिनाई होगी, डिफिकल्टीज ब्रीथिंग, श्वास लेने में आपको सबसे ज्यादा कठिनाई। रीजन क्या बताया मैंने? लंग्स का इफेक्टेड हो जाना, लंग्स के एल्वियोलाई का इफेक्टेड हो जाना, एल्वियोलाई इफेक्टेड हो जाएगी। और यहां पर देखिएगा चेस्ट पेन, जो सीने में दर्द होगा, एंड प्रेशर, चेस्ट पेन और प्लेजर, चेस्ट पेन और प्लेजर, सीने में दर्द हो रहा है। अगला देखिएगा लॉस ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट, लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट, आपके बोलने की क्षमता भी कम हो जाएगी। रीजन माय डियर फ्रेंड, अरे भाई आप कैसे बोल पाओगे? आप बताओ ना हमसे, कैसे आप बोल पाओगे? इसलिए आप नहीं बोल पाओगे कि जब आप बोलते हो तो आपकी सांस रुक जाती है, जब आप सांस लेते हो तो आप बोल नहीं पाते हो। जब हम सांस लेते हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं, जब हम बोलते हैं तो हम सांस नहीं ले पाते। दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं होती, दोनों एक्टिविटीज एक साथ नहीं होती। तो इस तरह से ये दोनों एक्टिविटीज एक साथ नहीं होगी, और बॉडी को स्पीच करने के लिए, बोलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माय डियर फ्रेंड, एनर्जी मिलेगी कहां से? एनर्जी नहीं मिल पा रही उसको, तो इस तरह से वो स्पीच लेस हो जाता है, आदमी स्पीच लेस हो जाता है। एक 3 टाइप्स ऑफ सिम्टम मैंने बताए आपको। तो जो क्लास 9th और 11th के बच्चों को जो प्रोजेक्ट दिया गया है, उस प्रोजेक्ट के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं कि वो जरूर इस बात को नोट करेंगे और लिखेंगे। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है और लेस कॉमन सिम्टम क्या है, और लास्ट में सीरियस सिम्टम क्या है। तो इस तरह से आप देखिए, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं। यहां पर पहला है ये मोस्ट कॉमन सिम्टम, दूसरा है आप ध्यान देंगे लेस कॉमन सिम्टम, और तीसरा है सीरियस सिम्टम। ये 3 सिम्टम हो गए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और माय डियर फ्रेंड ये तीसरा हो गया। ये 3 कॉमन सिम्टम हो गए। और जो 3 कॉमन सिम्टम है, ये 3 कॉमन सिम्टम ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और ऐसे सिम्टम अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पाए जा रहे हैं तो मेरा उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वे अपना एक बार जो है टेस्ट अवश्य कराएं, क्योंकि यह कांटेक्ट में आने से बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। और सेकेंडरी फेज में, फर्स्ट फेज में तो इंडिया ने कवर कर लिया। आपको भारत का चौंकाने वाला आंकड़ा मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भारत में डेथ रेट ओनली 2% और रिकवरी रेट 98% है। ऐसा वर्ल्ड के किसी भी देश में नहीं है जैसा कि भारत में है। वर्ल्ड के किसी भी देश में ऐसा सिम्टम नहीं अपीयर किया, ऐसा वर्ल्ड के किसी भी देश ने इस प्रकार की रिकवरी रेट नहीं शो की जैसा कि इंडिया में शो किया गया।
इंडिया का जो रिकवरी रेट देखा गया, वो रिकवरी रेट जो है वो 98% का रिकवरी रेट है और ओनली 2% की डेथ हुई है। तो कहने का मतलब यह रहा कि हमारे देश का जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, इस क्लाइमेट को ध्यान में रख करके हमारे बॉडी की जो पावर ऑफ इम्यूनिटी है वो मेंटेन है। अभी अब तक तो मेंटेन है। इन फ्यूचर जैसे जैसे आंकड़े आएंगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो यहां पर आइए देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड की, पहले मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करता हूं। ऑल ओवर वर्ल्ड में देखिएगा तो यहां पर देखेंगे 6,31,81,334, 6,31,81,334 एक टोटल केसेस आई। मैं टिल टू ड्यू डेट बता रहा हूं, टिल टू ड्यू डेट, अभी अब तक का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डेथ हुई है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डेथ्स हुई है, जितनी मृत्यु हुई है, मैं उनके विषय में बताना चाह रहा हूं। 14,67,245, 14,67,245 इतने व्यक्ति मरे हुए हैं। किससे मरे? कोविड-19 से। माय डियर फ्रेंड, या ध्यान दीजिएगा, ये HIV से इतने नहीं मरे थे, जस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया। ये HIV में तो दुनिया भर के सिम्टम आप लोगों के ऊपर थोप दिए जाते थे, कैसे ऐसे सिम्टम्स अपीयर कर रहे हैं। इनका कहीं ना कहीं, इनका किसी न किसी से कहीं ना कहीं से कोरिलेशन है, कहीं ना कहीं से कोरिलेशन है, सेक्सुअली कांटेक्ट है। लेकिन अब यहां पर कौन सा कांटेक्ट हो रहा है, जो कि जस्ट डबल से भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो यहां पर देखेगा 14,67,245 इतना डेथ हो चुकी है और रिकवर्ड हुए हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, अभी ऑल ओवर वर्ल्ड की रिकवर हुए हैं तो यहां पर 4,36,89,804, 4,36,89,804 इतना रिकवर हुए। इतना क्या हुए? रिकवर हुए हैं। और बकिया जो बच रहे हैं उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, टोटल में से आप रिकवर को माइनस करिए, तो जितने बच रहे हैं, डेथ को पहले माइनस करिए, वो तो समाप्त हो गए। डेथ को माइनस करने के बाद जो बच रहा है उसमें से आप जो है इसको माइनस करिए, जो रिकवर हुए हैं। बकिया जो बच रहे हैं उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। इस तरह से माय डियर फ्रेंड, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आपके सामने सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है, सुरक्षा का उपाय है। आइए भारत के विषय में देखा जाए, इंडिया के विषय में देखा जाए, आर्यवर्त के विषय में देखा जाए, जो बहुत पहले से ही कहा जाता रहा है कि यह भारत जो है यह एक डॉक्टरों का देश है, यहां पर डॉक्टर हैं। माय डियर फ्रेंड, भारत ने प्रूफ किया, सिद्ध किया इस बात को कि हमारे यहां का रिकवरी रेट ले लीजिए और ऑल ओवर वर्ल्ड का रिकवरी रेट ले लीजिए, तो भारत का रिकवरी रेट आया है 98%। इतना रिकवरी रेट किसी भी जो है कंट्री का नहीं आया। और डेथ रेट ओनली 2% आई। आइए देखते हैं टोटल, भारत में मैं टोटल बताने चल रहा हूं आपको। 94,33,143, 94,33,143 एक टोटल केसेस भारत में आई। अभी अब तक टोटल केसेस भारत में आई, जिसमें जो है 1,37,185, 1,37,185, 1,37,185 ऐसे हैं जो डेथ हो गई, जिनकी मृत्यु हो गई। और यहां पर आप देखेंगे कि रिकवर कितने हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, 88,47,600, 88,47,600 ये रिकवर्ड हो गए। अब आपको यह ध्यान देना है कि इतने इफेक्टेड थे और इतने रिकवर हुए, इतने टोटल इफेक्टेड थे और इतने रिकवर हुए। तो देखिएगा 94
1,33,143 इफेक्टेड थे टोटल, और जिसमें डेथ हुई है 2%, तो 1,37,185 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना वायरस से, और 88,47,600 इतना रिकवर हुए हैं। बाकी लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, अर्थात 98% तो रिकवर हो गए, 98% रिकवर हो गए, और 2% ऐसा रहा जो कि वो पूरी तरह से डेथ हो गई, उनकी 2% की डेथ हुई। तो माय डियर फ्रेंड, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि हमेशा सैनिटाइजर का यूज करिए, और जब भी आप घर से बाहर जा रहे हो या तो उस समय आप हमेशा मास्क का यूज करिए, मास्क को आप लगाइए, बिना मास्क लगाए आप नहीं जा सकते, और मास्क लगा करके नहीं जाने पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि विदाउट मास्क व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो उसको पर पर्सन 500 रुपीज फाइन है। तो इस बात को ध्यान में रख करके हमको मास्क लगा करके ही घर से बाहर जाना है, मास्क को लगा करके ही हमको घर से बाहर जाना है, और घर पर आना है। जब घर पर वापस आए तो एक बार फिर अपने हैंड को सैनिटाइज करें। घर पर जब वापस आ रहे हैं फिर हैंड को थोड़ा सा लीजिए, और लेने के बाद आप थोड़ा सा लेकर के जो है इस तरह से आप रब करिए, इस तरह से आप रब करिए, इस तरह से फिंगर के बीच में रब करना अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा। पूरी तरह से रब करिए, और रब करने के बाद जो है ये ड्राई हो जाएगा। क्योंकि इसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ये ड्राई हो जाएगा, बहुत तेजी से जो है वेपराइज करता है, रिमूव करता है, ड्राई हो जाएगा। और ड्राई हो जाने के बाद फिर जो है आप जो है अब मास्क को निकालिए, निकालने के बाद फिर आप जो है अपने काम को करिए। और ध्यान रहे कि यदि आपको यह संदेह है आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हुए हैं जो इस प्रकार से इफेक्टेड है, तो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी लोगों को इस बात की पूरी जानकारी दे देना चाहता हूं। यदि आपको ऐसा लग रहा हो तो आप कुछ समय के लिए क्वारंटाइन हो जाइए, क्योंकि सेकंड फेज जो चल रही है यह फर्स्ट फेज से ज्यादा जो है हार्मफुल है, फर्स्ट फेज से काफी ज्यादा हार्मफुल है। आपको पूरी तरह से अपने बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, और ध्यान रहे कि आपको ऐसे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना है, भोज्य पदार्थों को लेना है जिससे कि आपके बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी हमेशा इंक्रीज करती रहे, बढ़ती रहे। माय डियर फ्रेंड, अगर पावर ऑफ इम्यूनिटी इंक्रीज करती रहेगी आपकी बॉडी, और आप हमेशा अपने परिवार के लिए अमूल्य धरोहर हैं, आप अपने परिवार के लिए अमूल्य धरोहर हैं। और आपकी अमूल्य धरोहर क्या है? हमारी अमूल्य धरोहर क्या है? हमारा शरीर। तो माय डियर फ्रेंड, हम शरीर को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, स्वयं को सुरक्षित रखें, और इस तरह से समाज में जा रहे हैं तो वहां भी मास्क का यूज करें। और इस बात इसमें न तो कोई लज्जा का विषय है, न ही कहीं कुछ सोचने समझने का विषय है, यह प्रिकॉशन है, सावधानियां हैं। तो ये सारे सिम्टम, सारे टॉपिक्स जो मैंने आज आपको बताए, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैंने आप सभी को ये सारे सिम्टम बताए, और जितने भी फिगर मैंने बताया है वो सारे फिगर मैं अपलोड कर दे रहा हूं अपने YouTube चैनल पर। आप उसको देख करके तब आप जाकर के इसका पूरी तरह से नोट प्रिपेयर करेंगे। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज इसी टॉपिक के साथ, कोविड-19 के टॉपिक के साथ, मैं आज के अपने इस सफर को यहीं पर समाप्त करता हूं, और इस बात से आपसे आग्रह करता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी अब तक सब्सक्राइब न किया हो वे लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आज मैंने सिर्फ और सिर्फ वायरस पर डिस्कस किया है। और माय डियर फ्रेंड, वायरस पर जो मैंने डिस्कस किया है, ये डिस्कस मैंने काफी कुछ निचोड़ करके काफी जगहों से, मैंने आपको पहले बता दिया, बुक से लिया मैंने, उसके बाद गूगल से लिया मैंने, आरोग्य सेतु ऐप से लिया मैंने, क्रोम से लिया मैंने। तो ये सारे पॉइंट से स्टोर करके मैं एक एक्यूरेट आंकड़ा आपके सामने बताया, और इस आंकड़े के साथ मैंने स्पष्ट किया कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी
आपसे विदा लेना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं मेरा अगला लेक्चर अगले डेट पर जो है फिर प्रिपेयर होगा और यह लेक्चर मेरा सिर्फ और सिर्फ जो प्रोजेक्ट बनाने वाले बच्चों के लिए है। जिस भी स्कूल में, जिस भी कॉलेजेस में अगर ये प्रोजेक्ट लगा हुआ हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वो लोग देखें, जाने, समझें और इसको लिखें, नोट करें, इसका फेयर कंप्लीट करें, इसका प्रोजेक्ट प्रिपेयर करें और इसके वायरस का डायग्राम, जो वायरस के सारे डायग्राम है मैं सब अपलोड कर दे रहा हूं। तो इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।